हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गजब का ज्ञान विद नमन सर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं नाउन नंबर, यानी कि नाउन में नंबर के बारे में। नंबर का हिंदी में मतलब होता है वचन। ठीक है, तो आज हम नंबर यानी कि वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वचन कहते किसे हैं, यानी कि वचन की परिभाषा क्या होती है। तो वचन एक या एक से अधिक होने, वचन से लिख लेते हैं यहाँ पर, वचन से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। ठीक, ये क्या हो गई, वचन की परिभाषा हो गई, यानी कि वचन से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। ठीक, और यहाँ पर और लिखते हैं, और यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला होता है क्या? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर, LAR, नंबर, यानी कि सिंगुलर नंबर को क्या कहते हैं? एक वचन। ठीक, और दूसरा जो होता है वो होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर। ठीक, प्लूरल नंबर को हिंदी में कहते हैं बहुवचन। बहुवचन। ठीक है, तो इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले वाले को, सिंगुलर नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लिखते हैं सिंगुलर, यानी कि एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सिंगुलर नंबर। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? एक वचन से, एक वचन से एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। यानी कि सिंगुलर नंबर क्या होता है? एक वचन। एक वचन से एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का ही बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे एज में लेकर देखते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पर? बॉय, यानी कि हमने क्या कहा? बॉय। बॉय का मतलब होता है लड़का। ठीक, तो लड़का हम किसी एक के लिए कर रहे हैं, एक लड़के के लिए कर रहे हैं बॉय। ठीक है, तो क्या कहेंगे? बॉय कहेंगे। ठीक है, जैसे चेयर। चेयर, हमने क्या कहा? चेयर, यानी कि कुर्सी। एक कुर्सी के लिए हमने क्या कहा? चेयर। ठीक है, तो जैसे और एक ले लेते हैं, जैसे गर्ल। गर्ल, गर्ल मीन्स होता है लड़की। अब लड़की, जैसे देखिए हमने यहाँ पर एक ही लड़की के लिए कहा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। फिर जैसे हमने क्या कह दिया? कैट।
यानी कि बिल्ली। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक ही के लिए, एक ही बिल्ली के लिए कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर। अब आइए देखते हैं दूसरा, यानी कि प्लूरल। ठीक है, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, प्लूरल नंबर देखते हैं बहुवचन। ठीक, तो प्लूरल नंबर में जैसे ये सिंगुलर में क्या होता था कि एक वचन, यानी कि एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए। ठीक, इसी प्रकार बहुवचन में एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए होगा। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। ठीक, तो लिखेंगे बहुवचन से एक से अधिक व्यक्ति, ठीक, वस्तु या स्थान का बोध होता है। ठीक, यानी कि बहुवचन से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का क्या होता है, बोध होता है। बहुवचन से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जैसे यही एग्जाम्पल यहाँ भी लेते हैं, एज में लेते हैं, जैसे बॉयज। देखिए यहाँ पर क्या था, लड़का, और यहाँ पर क्या है, लड़के। ठीक, तो लड़का हम किसी एक लड़के के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने कहा लड़के, यानी कि ढेर सारे लड़के, यानी कि कई लड़के हैं, यानी कि एक से अधिक लड़के हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। फिर क्या है, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, चेयर, चेयर यानी चेयर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या था, चेयर यानी कि कुर्सी, एक कुर्सी के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, चेयर्स यानी कि कुर्सियाँ, ढेर सारी कुर्सी। ठीक, अब यहाँ देखिए गर्ल, गर्ल्स। अब यहाँ हमने क्या कह दिया, यहाँ केवल एक लड़की की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ हमने गर्ल्स कह दिया, तो ये क्या हो गया, पूरी कई लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कैट, कैट्स को अगर प्लूरल में लिखेंगे तो हो जाएगा कैट्स। ठीक है, इस प्रकार ये क्या हो गया, प्लूरल बन गया। ठीक है, जैसे कैट यानी कि हम एक बिल्ली की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, और कैट्स हो गया यानी कि एक से अधिक बिल्ली, बहुत ढेर सारी बिल्लियों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम, जिन्हें आप लोग देखकर आसानी से सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं।